Good morning, dear students. Now let us start the topic pollination. Pollination is the transfer of pollen grain to the stigma of pistil is termed pollination. क्या होता है इसमें? ट्रांसफर होता है किसका? पॉलन ग्रेन का किस पे? स्टिग्मा पे। ये उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में हम ऑटोगैमी में आ जाते हैं। फर्स्टली ऑटोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में जो है ट्रांसफर होता है। हियर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन कैस्मोगैमस फ्लावर्स। कैस्मोगैमस में फ्लावर्स में क्या होता है? विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर। ये इसमें जो एंथर होता है वो और स्टिग्मा जो होता है एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज मीन्स खुला हुआ होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है? इसमें जो है कि डू नॉट ओपन एट ऑल, इसमें फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं। हाँ, पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर्स। तो इस तरीके से ये भी किस में आएंगे? ऑटोगैमी में आएंगे। नाउ वी कम इन गिटनोगैमी। गिटनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें अनदर फ्लावर मतलब प्लांट एक ही रहेगा, लेकिन फ्लावर जो है दूसरे दूसरे रहेंगे। उसमें जो पॉलिनेशन होता है उस प्रोसेस को गिटनोगैमी बोलते हैं। जीनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें प्लांट ही बिल्कुल अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या एजेंट्स है पॉलिनेशन के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सॉरी, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में क्या आ जाएगा? आपका विंड आएगा और वाटर आएगा, और बायोटिक में क्या आएगा? एनिमल एंड इंसेक्ट आ जाएंगे। तो ये इसके द्वारा। अब विंड के द्वारा कैसे होता है? विंड के द्वारा जो होता है वो जो पॉलिनेशन होता है वो विंड, हवा में अगर जो पॉलन है वो बहुत ही हल्के होते हैं तो उसको जो है कि उड़ा ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। तो ये विंड के द्वारा हो गया। वाटर के द्वारा, पानी में जो है पॉलन हल्के होते हैं तो भी तैर के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। एनिमल्स के माउथ में अगर पॉलन चिपक जाता है तो भी ये दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। इसी तरह से इंसेक्ट्स के देखते हैं तो इंसेक्ट जो होते हैं कलरफुल फ्लावर्स पे जो है पॉलिनेशन को करते हैं। नाउ वी कम इन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लाइकली टू कम इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो सेमी फ्लावर पे आते हैं, लेकिन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो है वो कई चांसेस होते हैं, इसमें कभी कभी ये नहीं भी होता है। पॉलन विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर भी नहीं होता है। इससे जो है कि इसमें अगर सेम फ्लावर पे ही बार बार गिरता रहे पॉलन ग्रेन तो इसमें इनब्रीडिंग में क्या हो जाता है? डिप्लीशन आ जाता है। इनब्रीडिंग में एक ही प्रकार के प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, तो इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से कई तरीक़ों से जो है कि इसको रोका जाता है। वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा इन सारे प्रोसेस को रोका जाता है। इसके बाद नाउ वी कम ऑन द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कि इसमें चूज करता है पिस्टल कि किस पॉलन को एक्सेप्ट करना है और किसको जो है रिजेक्ट करना है। अगर राइट होता है उसके हिसाब से तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन करता है, अगर रॉन्ग होता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को देखते हैं। इसके बाद वी कम ऑन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है कि क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो है कि इसमें इन द ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन। इसमें इन दिस ओनली डिजायर्ड पॉलन, इसमें अपनी इच्छा अनुसार पॉलन को लेते हैं और उसको जो है पॉलिनेशन के लिए रखते हैं। द स्टिग्मा इज़ द प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, और स्टिग्मा को सेव कर लेते हैं, कंटामिनेशन से उसको रोकते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। और ये किसके द्वारा करते हैं? इमैस्कुलेशन के द्वारा और बैगिंग के द्वारा। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? नाउ वी डिस्कस इमैस्कुलेशन। If the female parent bears bisexual flowers, removal of the anther from the flower bud before the anther division. एंथर के गिरने से पहले उसके किसको रिमूव कर लेते हैं?
बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमूव एंथर फ्रॉम द एंथर के डेसेंस। एंथर को डेसेंस करने से पहले, फ्यूज होने से पहले या उसको ब्लास्ट मतलब उसको पूरी तरह से फटने से पहले उसको रिमूव कर लेते हैं। और किसके द्वारा? फोर्सिप्स के द्वारा। और फिर रिफर टू इमेस्कुलेशन, इसी को क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन बोलते हैं। यानी कि एंथर को फ्लावर से हटाना किसके द्वारा? फोर्सिप्स के द्वारा हटाना क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन। नाउ बैगिंग, अब इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स अब उसको बांध देते हैं। जो काटा हुआ पोर्शन है उसको किसी भी रैप यहाँ पे जो कि पेपर से बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं, उसको बैगिंग कहते हैं। इसका डिफिनीशन यहाँ पे हमने दिया है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू कवर्ड विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। किसका बना होता है वो? बटर पेपर का। और ये कंटामिनेशन को रोकता है, स्टिग्मा के अनवांटेड पॉलन इस पर नहीं गिरने देता है। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड किया। अगर इस पे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन दैट।